मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके समाधान के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास अभी भी जारी है। दोस्तों, सुबह मैंने वीडियो बनाया था कि जो बाबा ने कल वीडियो बना के डाला, उसको लोग देख करके काफ़ी परेशान हुए थे, तो मैंने वीडियो बनाया था। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक पूरी बातें बताएंगे। दोस्तों, आपकी योजना से संबंधित जो बातें हैं उसके बारे में आपसे खुल करके चर्चा करना मेरा दायित्व बनता है और मैं उसको अपनी जिम्मेवारी समझ करके आप लोगों के सामने मैं रोज वीडियो संदेश बनाता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लगभग 23 दिन तक अनिश्चितकालीन धरना किया लखनऊ की इको गार्डन पार्क में। मकसद था विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाने की। और लोकसभा में कांग्रेस के कई माननीयों को हम लोगों ने लेटर दिया, सपा के बड़े बड़े नेताओं को, लेकिन वहाँ तो हम लोगों की आवाज़ नहीं उठ पाई। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद में सपा के माननीय ने हम लोगों की के लिए आवाज़ उठाया। दोस्तों, जिस दिन हम लोगों का आखिरी दिन था धरने का, उस दिन अजय कुमार लल्लू जी हम लोगों के लिए, हालांकि वो अपने काम से थे, लेकिन जब हम लोगों का उन्होंने धरना देखा तो उसमें वो सम्मिलित हुए और उनका हम लोगों ने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि जल्द हम इस पर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मदरसा संशोधन बिल है वो मान के चलिए कि जनवरी में कैबिनेट की बैठक में उसको रखा जा सकता है और उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी जो बातें कही गई हैं उसको भी कैबिनेट के पटल पर रखा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और जनवरी में अगर ये दोनों काम हो जाता है तो फरवरी में बजट अलॉट हो सकता है, क्योंकि बजट सत्र चलेगा पूर्णकालिक के लिए। अगर जनवरी और फरवरी दोनों में दो चीजें हो जाता है तो मान करके चलिए कि मार्च और अप्रैल आने वाले नए सत्र में आप एक आधुनिकीकरण शिक्षक की हैसियत से अपने मदरसे में पुनः अध्यापन कार्य के लिए लीगल तरीके से जा सकते हैं। इस समय आप कुछ नहीं है। अगर इस टाइम देखा जाए तो आप कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे शिक्षक साथी बराबर मदरसा जा रहे हैं, जनता सेवा कर रहे हैं। उन बच्चों की दुआएं खाली नहीं जाएंगी और ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों, जो परिश्रम किया जा रहा है और किया गया है, इन सब का एक एक का गिन गिन करके हिसाब होगा दोस्तों। और ये उम्मीद अभी भी बरकरार है कि हमारी योजना राज्य सरकार चलाएगी। हमारा बकाया राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के हमारे बकाये को देंगे। और एक चीज जाने अनजाने में और बहुत अच्छी हुई है आपके लिए कि जैसा बताया गया है सिकंदर बाबा के द्वारा कि 9/12/2024 को केंद्र सरकार ने विभाग में लेटर जारी किया है योजना बंद होने का। तो अगर ऐसा है तो दोस्तों 8 दिसंबर 2024 तक आप मानदेय पाने के हकदार हैं। ये आपको मिलना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आपका पैसा लगभग
6 साल का हो जाएगा, 6-7 साल का हो जाएगा। लेकिन मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि जिससे जो बन पड़े वो इस योजना के लिए पैरवी करता रहे और अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ कार्य जरूर करता रहे। मदरसा जाना ना जाना आपके विवेक के ऊपर है। आप जाओगे, कोई भगाएगा नहीं, क्योंकि फ्री में शिक्षक मिल रहे हैं, और नहीं जाओगे तो जबरदस्ती आपको कोई बुला नहीं सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि आप नहीं जाओगे, आपका पैसा आएगा तो परसेंटेज की मांग करेंगे, और जाओगे तब भी करेंगे, नहीं जाओगे तब भी करेंगे। मुझे ऐसी कुछ सूचनाएं मिली हैं कि जो बहुत ही करीबी बन करके लोग बात करते थे और करते हैं, उनके अंदर मुंह पर कुछ और दिल के अंदर कुछ और रहता था। इस बात की भी पुष्टि हुई है, ऐसी बातें पता चली हैं, और कुछ हमारे में से ही कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो कई मदरसे चला रहे हैं। वो अपना प्रबंधक बने हुए हैं और शिक्षकों का उन्होंने शोषण बहुत किया है। कुछ साथियों ने मुझे बताया भी और उसका प्रमाण भी दिखाया, तब मुझे जाके विश्वास पड़ा कि ऐसे लोग भी हम लोगों के बीच में रह करके और हम लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से सजग रहने की आवश्यकता है। अगर उनके मदरसे में अब आधुनिक शिक्षक अगर नहीं जाते होंगे पढ़ाने, तो उनको उनकी औकात पता चलती होगी कि आधुनिक शिक्षक रहने से और ना रहने से कितना फर्क पड़ता है। वो शिक्षक थे, उनको देने के बजाय उन लोगों ने उनसे परसेंटेज लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज मैं तो कहता हूं कि ऐसे प्रबंधकों के मदरसे में आप बिल्कुल ना जाए पढ़ाने जब तक पैसा ना मिल जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता भाई आपका। परिस्थितियां हम लोगों के विपरीत है, बहती गंगा में हाथ सब धो रहे हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग परेशान ना हो, और हो सकता है कि जनवरी में जो संशोधन बिल है और आधुनिकीकरण शिक्षकों का, ये दोनों कैबिनेट के पटल पर रखी जाएगी। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो फरवरी में इसका बजट भी अलॉट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है, लेकिन अभी कोई चीज बाहर नहीं हुआ है दोस्तों, इसलिए 100% इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, जहां तक हो सके आप धैर्य बनाएं, क्योंकि आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है और आपके लिए हम लोग लगे हुए हैं। मजबूरी इतनी है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक कोई ऐसी खबर बाहर नहीं निकली है कि जिससे थोड़ा हमारे शिक्षकों को संतुष्टि मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जो जानकारियां हम लोगों तक मिलती हैं, उन जानकारियों के मुताबिक मैं आप लोगों से बात करता हूं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। फर्क इतना है
कि आप लोग हम लोगों के वीडियो संदेश का इंतजार करते हैं और हम लोग किसी और के वीडियो संदेश का, किसी के लेखनी का इंतजार करते हैं दोस्तों। इसलिए हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। जिस पद पर आप हैं उस पद पर हम हैं। जो कोशिश हम कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं, जो कोशिश आप कर पा रहे हैं आप कर रहे हैं। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, काम सभी लोग कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई एक दूसरे को सांत्वना दे रहा है, कोई एक दूसरे को ढांढस बंधा रहा है। तो ये एक काम ही है दोस्तों, और ऐसा करते रहना हम और आपका दोनों का एक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे शिक्षक साथी इस समय डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो ना हो। ठंडी का महीना चल रहा है, आप लोग पानी ज्यादा पिए, तरल पदार्थ का ज्यादा उपयोग भी करें, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा कम रहे। आप लोग ज्यादा सोचे विचारें ना, स्कीम आपकी चलेगी, आपका बकाया भी मिलेगा, समय लग रहा है, सभी लोग परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप सेहतमंद रहेंगे, फ्री माइंड रहेंगे, तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका परिवार जी सकता है दोस्तों। और अगर आप सेहतमंद ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपके परिवार के ऊपर संकट आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना को लेकर के आप लोग ज्यादा डिप्रेशन का शिकार ना हो, ज्यादा सोचा विचारी ना करें, धैर्य बनाए रखें। 7 सालों से अगर हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है तो क्या हम अपने परिवार को और अपने आप को नहीं पाल रहे हैं? यही सोच के चलिए कि 3 महीने हमको सैलरी और नहीं मिलेगी और 3 महीने हमको भी और इंतजार करना है मेरे भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद में पंकज मिश्रा आपसे नहीं कहेगा कि आप इंतजार करें। और जो कुछ भी होना है इसी 3 महीने में हो जाएगा। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। जो आप लोगों का निर्णय होगा वो सब सर्वथा सबको मान्य होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो हम अपना निर्णय ही मानेंगे। जो आप लोग कहेंगे वो निर्णय मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन कुछ हम लोग हट करके करने की सोच रहे हैं। आप लोगों का दुआ अगर होगा, ऊपर वाले अगर हम लोगों के साथ होंगे तो उसमें हम लोग कामयाब होंगे, तो उससे हम लोगों का काम बन सकता है दोस्तों। लेकिन अभी उस पर पूरी चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिए उसको भी किसी से शेयर नहीं किया जा सकता है। और जैसे उस पर सबकी सहमति बन जाती है आप लोगों के सामने वो भी प्रस्तुत किया जाएगा। और इस आशा और उम्मीद के साथ रोज सवेरा होता है कि आज हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। यही सोच करके रोज सवेरे का इंतजार करें दोस्तों। और अपने आप को सेहतमंद रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे तो सब काम आप कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आदेशित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।